हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज जो हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले तो सबसे पहले मैं आपका क्लास 11th और 12th जो है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है 11th 12th क्लास में। तो देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इंडिया का पढ़ने के लिए बता तो देता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताता है कि आखिर लाइफ में 11th और 12th क्लास की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये हमें बताया जाता है कि 11th और 12th क्लास अच्छे से पढ़ो तो फ्यूचर बहुत अच्छा होएगा। तो बस वही थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बहुत सिंपल सी बातें। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि अगर आप 12वीं कक्षा, देखिए दो तरीके के बच्चे होते हैं, या मैं बोलूंगा दो तरीके के बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। एक ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर इस तरीके से बर्डन डालते हैं, जी हां, बर्डन डालते हैं कि बेटा 12th क्लास में परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, समाज हमारा क्या बोलेगा, तेरे बड़े भाई के, पड़ोसी के अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, 90% आए थे, तो तेरे को भी 90% लाने हैं। समझ में आया? यानी कहने वाली बात थी कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से, अपने बच्चों पर एक तरीके से लोड डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, कुछ ऐसे होते हैं, उनका एम ये होता है कि हमारा बच्चा 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज लेकर आएगा तो हमारी वाहवाह होगी। अच्छी बात है, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज लाने के लिए, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लाने के लिए 11th क्लास के कंसेप्ट जो हैं, वो कौन से 11th क्लास के कंसेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो ही आपके 12th क्लास में परसेंटेज अच्छी आएगी। जी हां, अब जरा सोचिए, एक बच्चा जिसने 11th क्लास बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ी है, 11th क्लास की कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जो 12वीं कक्षा से संबंधित होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपसे पूछता हूं, आपने जैसे बायो की बात करूंगा क्योंकि मैं बायो ही पढ़ाता हूं। 11th क्लास में एक चैप्टर है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, है ना। अब अगर वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो दोस्त उसी चैप्टर से संबंधित चीजें आपके 12th क्लास में हैं। अगर आपने सेल चैप्टर नहीं ढंग से पढ़ा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, तो जरा सोचिए 12th क्लास में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, है ना, ये जो चैप्टर्स हैं इससे कुछ संबंध होता है। जैसे युग्मकों का निर्माण कैसे होता है ना, तो वहां पर समझाया जाता है कि कैसे कोशिका विभाजन करता है, कौन सा विभाजन होता है। तो अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 12th क्लास में वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज लानी है तो आपको 11th क्लास के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, अब दूसरे क्लास के पेरेंट्स होते हैं, एक ऐसे पेरेंट्स जो बोलते हैं कि ठीक है बेटा 12th में अच्छी परसेंटेज ले आ, ज्यादा बर्डन इसका नहीं हम दे रहे हैं तेरे पर, है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे, नीट का एग्जाम क्लियर करे, जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर करे, अच्छी सी आईआईटी में जाए, अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जाए, है ना, कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से करे, आर्ट्स की पढ़ाई अच्छे से करे, है ना, यानी कुल मिलाकर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे। तो भाई साहब, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपने क्रैक करना है तो दोस्त उसके लिए 11th और 12th दोनों क्लासेस के कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे मैं नीट की बात करूं, चाहे मैं जेई की बात करूं, दोनों में 11th और 12th क्लास का सिलेबस आता है। तो दोस्त आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आपका फोकस अगर सिर्फ 12th की परसेंटेज पर है तो भी आपके लिए 11th क्लास के कंसेप्ट जरूरी हैं, 12th क्लास तो अच्छे से आप पढ़ेंगे। और अगर आपका एम है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना तो भाई साहब 11th और 12th क्लास तो पढ़नी बहुत जरूरी है, उसके कंसेप्ट्स आपके बहुत जबरदस्त होने चाहिए।
यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम यही बोल रहा है कि बालक पढ़ो, 11th और 12th क्लास को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो ही लाइफ में सक्सेसफुल होगे। तो बेटा इसी चीज के साथ में बस ये सिंपल सी बात समझाने के लिए मैं आया था कि डाउटनेट जो है वो लेकर आया है क्रांति बैच, एक ऐसा बैच जिसमें 11th और 12th क्लास दोनों की, 11th की क्रांति बैच और 12th का क्रांति बैच है ना, दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और ये बैच, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये बैच आपके लाइव भी हैं और आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी आएंगी। पहली चीज, अब रिकॉर्डेड क्लासेस में ये फायदा होता है कि ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, आप सीधा अपना फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, है ना। और जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है कि इसमें लाइव क्लास में, तो दोस्त आपको लाइव क्लास भी दी जा रही है। तो दोनों चीजें आपको दी जाएंगी इन बैचेस में। जो 11th क्लास में है, जो चाहते हैं उनके कंसेप्ट और अच्छे हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, और जो 12th क्लास में जो चाहते हैं उनका बोर्ड का एग्जाम बहुत जबरदस्त जाए, तो डाउटनेट क्रांति बैच लेकर आया है। और यह क्रांति बैच सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 20 अक्टूबर चली गई, आज है 21 अक्टूबर को ये बैच का प्राइस जो है वो मात्र कितना है, 2499। ठीक है, आप जुड़िए इस बैच में, जहां पर आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, जहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। जी हां, अच्छे से पढ़ाई कराई जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, होमवर्क होएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, बशर्ते आप मेहनती हो। ठीक है, सो जल्दी से जुड़िएगा। आज के लिए है बेटा जी 21 अक्टूबर, आज के लिए है ये ऑफर 2499 रुपए में। ठीक है, और अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप, कोई भी आपका सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, 11th और 12th क्लास को सीरियस होकर पढ़िएगा। धन्यवाद।